Hello everybody, myself Kamal Sharma, history teacher in St. Dominic's School. So today I am going to talk regarding why it is important for the students to choose arts stream after they pass out their common examination of class 10. So I am going to talk regarding the streams that we provide in our school with two language subjects, one English and one Hindi. We help students to access to history, economics, geography, political science and education subjects. We also provide them with EVS. These are the subjects that we provide to our students. Some of the benefits for the students to take arts is that if they are willing to do any kind of government services regarding UPSC, they can prepare for IAS, IPS and other streams of UPSC through taking arts. Also, arts is an affordable stream for the students coming from the economic backgrounds, and arts stream also helps the students to engage themselves in varieties of arts activity in the school. So I wish everyone to come, join and let's explore more about these streams. Thank you. नमस्कार प्रिय अभिभावक, मैं हूँ जयगांव सेंट डोमिनिक्स विद्यालय की बांग्ला शिक्षिका प्रिया देवी। हमारे विद्यालय में कक्षा यूकेजी से लेके कक्षा 4 तक बांग्ला विषय में शिक्षा दिया जाता है। आप सभी जानते हैं हमारे राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल और हमारे राज्य का मुख्य भाषा है बंगाली। और हम सब जानते हैं कि अगर हम इस राज्य में रहते हैं तो इस राज्य के लिए हम लोगों को जहाँ पे भी हम लोग जाएंगे, जैसे कि थाना, अस्पताल, बैंक एवं अन्य सरकारी दफ्तरों में बांग्ला हमारा महत्वपूर्ण एक भाषा है। तो इसलिए अगर आपके बच्चे को बांग्ला लिखना, पढ़ना और बोलना ना आए तो भविष्य में जाके उसको बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ेगा। उसको दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा बांग्ला लिखने और पढ़ने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह में बांग्ला का भाषा का महत्वपूर्ण ज़्यादा है। इसीलिए बच्चे को बचपन से ही अंग्रेजी, हिंदी, नेपाली के अलावा भी बांग्ला सीखना ज़रूरी है। आप अगर अपने बच्चे को अन्य विषय के साथ साथ बांग्ला सिखाना चाहते हो तो हमारे विद्यालय में ज़रूर उन्हें दाखिला कराएं। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बांग्ला का एक एक अक्षर से बच्चों को परिचय करवाया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं नीतू गुप्ता, इको क्लब की आयोजक तथा कॉमर्स की टीचर आप सभी को हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को हमारे स्कूल में इको क्लब सेवा के प्रति 2 शब्द कहना चाहती हूँ। इको क्लब क्या है? इको क्लब छात्रों का एक समूह है जो पर्यावरण के लाभ हेतु कार्यक्रमों में भाग लेने के इच्छुक रहते हैं। हमारा इस क्लब का उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना है। हम पिछले कई वर्षों से अनेकों कार्यक्रम चला रहे हैं। अब तक कई वृक्षारोपण कार्यक्रम, साफ सफाई, जनता जागरूकता इत्यादि जैसे काम हम कर चुके हैं। बच्चे इनमें बड़े ही दिलचस्पी के साथ भाग लेते हैं। इस क्लब में हर वर्ष के बच्चे जुड़ सकते हैं। अब तक हम 11 और 12वीं के छात्रों को लेकर इस इको क्लब को चला रहे थे। आप सबसे बोलते हुए यही कहना चाहूँगी कि आप सभी का योगदान इस इको क्लब की सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए, उन्हें पर्यावरण के निकट लाने के लिए हमारे साथ योगदान दें। धन्यवाद। प्रिय अभिभावक, नमस्कार। मैं अनु छेत्री, सेंट डोमिनिक्स स्कूल का शिक्षक हूँ। हमारे विद्यालय में छात्राओं यानी कि बालिकाओं को अनुशासन में रखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनसे उनके विद्यार्थी जीवन में एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, जो इस प्रकार है। हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान करें, चाहे वो आपको पढ़ाते हो या नहीं। उत्तर कोई समाधान नहीं है। अपने प्रश्न को विनम्रता और सम्मान से व्यक्त करें। अपना यूनिफॉर्म ठीक से और गरिमा के साथ पहने।
घुटनों की लंबाई वाले स्कर्ट की हमेशा सिफारिश की जाती है, इस बात को ध्यान दें। अपनी स्कर्ट और शर्ट के तरह ही अपने टाई और रिबन को भी इस्त्री करने के पश्चात पहने और समय समय पर अपना रिबन भी बदले। लंबे बालों को मोड़कर पीछे की तरफ रखें और केवल 2 ही हेयर क्लिप की अनुमति है। कृत्रिम आभूषण पहनने की अनुमति नहीं है। केवल साधारण सोने या चांदी की बालियां ही आप पहन सकते हैं। अपना यूनिफॉर्म को इस बात को ध्यान में रखते हुए पहने कि उससे अन्य किसी को शर्मिंदगी महसूस ना हो। हमारे विद्यालय के परिसर में विभिन्न स्थानों पर कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन रखा जाता है, उसका उपयोग करें। लड़कियों को सलाह दी जाती है कि वे विद्यालय की मर्यादा का सम्मान करें और ऐसे किसी भी मामले में लड़कों के साथ लिप्त होने से बचें जिससे दुष्व्यवहार हो सकता है। अंतिम में आप सभी से आशा है कि नियमों का पालन कर आप अपने साथ साथ अपने आने वाले भविष्य के लिए भी एक मार्गदर्शक का रूप प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रोशनी प्रधान जयगांव सेंट डोमिनिक स्कूल की भूगोल शिक्षिका आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहती हूँ और मेरा विषय है अंग्रेजी बोलना स्कूल में क्यों अनिवार्य है। जैसे आपको तो पता ही है, जैसे हर एक क्षेत्र में अंग्रेजी बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। हम लोग के जो रेगुलर लाइफ जो है उसमें हम लोग मोबाइल जो यूज़ करते हैं उसमें भी अंग्रेजी है। बैंक में जब हम लोग जाते हैं फॉर्म भरने के लिए उसमें भी अंग्रेजी है। हम लोग जॉब के लिए खोजते हैं तब भी अंग्रेजी बहुत ही अनिवार्य है। जैसे देखते हर एक क्षेत्र में अंग्रेजी एक बहुत ही अनिवार्य महत्वपूर्ण भाषा बन चुकी है। इसीलिए आप लोगों ने अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में दाखिल करवाया है। हम अध्यापिका ये चाहते हैं कि हर एक छात्र जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अच्छे से अंग्रेजी बोलना लिखना ढंग से सीख सके। इसके लिए उन्हें रोज़मर्रा के जीवन में बात करते रहना चाहिए, ना कि स्कूल के आंतरिक उन लोगों को बातें करना चाहिए, ना कि स्कूल के अंदर, ताकि स्कूल से बाहर भी वे अपने मित्रों से माता पिता से बात कर सकते हैं। ऐसे उन लोगों को क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा और उन लोगों को एक प्रैक्टिस हो जाएगा अंग्रेजी बोलने का। मेरा शीर्षक यही है कि बच्चों को अंग्रेजी बोलना सीखना चाहिए अपने डे टू डे लाइफ में। वो सब हो सकता है स्कूल में बातें करके। जो लोग जो स्कूल में हिंदी नेपाली जो बात करते हैं वो छोड़ के उन लोगों को इंग्लिश में रोज़ बातें करना चाहिए। अगर ना जाने तो वो शिक्षक से या शिक्षिका से पूछ के करेक्शन कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सेंट डोमिनिक स्कूल का स्काउट मास्टर देवप्रकाश दरनाल हूँ और आज से 25 साल आगे से हम लोग स्काउट चला रहे हैं। स्काउट में बच्चे लोग को इसलिए लिया जाता है क्योंकि स्काउट से बच्चे लोग को बहुत सारे फायदे होते हैं। बच्चे लोग स्काउट में आके खेल कूद सीख पाते हैं, नाच गान सीख पाते हैं, तरह तरह के खेल जैसे कि ड्राइंग, ये सब भी बच्चे लोग सीख पाते हैं। इसीलिए जब बच्चे 13 साल के होते हैं तो हम लोग उन लोग को राज्य पुरस्कार के लिए तैयार किया जाते हैं। यानी कि उन लोग को हम लोग अकेले से एक जैसे पढ़ाई होते हैं राज्य पुरस्कार के लिए, वो हम लोग उन्हें करवाते हैं और राज्य पुरस्कार के लिए तैयार करते हैं। और बच्चे जब अच्छे होते हैं पढ़ाई में, स्काउट एंड गाइड में, तो उन लोग को राज्य पुरस्कार के लिए एग्जाम में रखते हैं और एग्जाम में अगर उन लोग पास होते हैं तो उन लोग को राज्य पुरस्कार हासिल होते हैं। और भारत
स्काउट एंड गाइड सिर्फ भारत में सिर्फ नहीं है, ये संसार में है। ये सबसे पहले लंदन से शुरू हुआ था और भारत में सर्वप्रथम आया था। इसीलिए भारत स्काउट गाइड भारत के और बंगाल के मुख्य भूमिका निभाते हैं। और मैं आप सभी को निवेदन करता हूं कि भारत और स्काउट में आपके बच्चे लोग को जॉइन कराएंगे बोल के, यानी कि हम आशा करते हैं कि सभी बच्चे स्काउट एंड गाइड में आ सकते हैं। धन्यवाद। प्रिय अभिभावकों, मैं प्रभात थापा आप सभी को स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आपको हमारे सेंट डोमिनिक विद्यालय की ओर से कुछ स्कॉलरशिप के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। तो इसके लिए बच्चों को कई दस्तावेज की ज़रूरत होती है, जो इस प्रकार है: आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट वगैरह। ये सब आपको तैयार रखना है। तो इस सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको सबसे पहले मैं शिक्षाश्री के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। ये शिक्षाश्री जो स्कॉलरशिप है, ये पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से क्लास 5 से लेके क्लास 8 तक के मेल फीमेल दोनों बच्चों को दिया जाता है। तो इसके लिए क्लास 5 से लेके 8 तक वो क्लास वाइज आपका 500 से लेके 800 तक का नगद माने आपका अकाउंट में जमा होगा। तो इसी तरह एक और स्कॉलरशिप है जो ओसिस स्कॉलरशिप बोला जाता है। ये भी पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से विद्यालय के बच्चे या बच्चियों को दिया जाता है, जिसके लिए भी आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट, इसी तरह राशन कार्ड इत्यादि ये सब दस्तावेज तैयार रखना है। तो ये ओसिस स्कॉलरशिप क्लास 9 से क्लास 10 तक को इसको प्री मैट्रिक बोला जाता है, जिसके लिए 2000 रुपया दिया जाता है। और उसी तरह क्लास 11 और 12 11वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है, जो 5000 तक का अमाउंट दिया जाता है। तो इसी तरह एक और स्कॉलरशिप है जो ऐक्यश्री स्कॉलरशिप बोला जाता है। ये माइनॉरिटी क्लास के बच्चों को दिया जाता है, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, सिख इत्यादि विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो ये आपका क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों को एक सामान्य रूप से अमाउंट दिया जाता है, जिसके लिए क्लास 12 तक को 12,000 तक का अमाउंट भी मिल जाता है। तो जिसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, धर्म का प्रमाण पत्र, इसी तरह कम से कम माध्यमिक में 50% से अधिक अंक प्राप्त होना जरूरी होता है। तो इसी तरह एक और स्कॉलरशिप है जिसे कन्याश्री बोला जाता है। ये विद्यालय के सिर्फ कन्या अर्थात गर्ल्स स्टूडेंट को दिया जाता है। तो इसको 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक है आपका K1 कन्याश्री 1, जो 13 साल से लेके 17 साल के बच्चियों को वार्षिक 1000 करके ये अमाउंट दिया जाता है। उसी तरह जैसे बच्ची 18 से 19 साल की हो जाती है, तो उस टाइम वंस एक पेमेंट दिया जाता है, जिसे 25,000 का नगद होता है।
तो ये 25,000 के बाद में उसका स्कॉलरशिप बंद हो जाता है। फिर वो बच्ची जब फिर कॉलेज स्तर में एडमिशन होती है तो उस टाइम में अगर आर्ट्स का विद्यार्थी हो तो उसको मासिक 2,000 रुपया और साइंस का स्टूडेंट होने से उसको 2,500 मासिक करके दिया जाता है। तो जिसके लिए भी बच्चों का आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, अनमेरिड सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ता है। तो उसी तरह एक और स्कॉलरशिप है जो स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप बोला जाता है। यह भी उन बच्चों को दिया जाता है जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है। तो इसके लिए बच्चों का क्लास 11 में ही यह अप्लाई करना होता है। तो उसके लिए बच्चों का एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो माध्यमिक में 60% से एबव आना जरूरी होता है। उसके लिए भी आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, उनका माध्यमिक का सर्टिफिकेट में एटलीस्ट 60% से एबव उनका अंक प्राप्त होना पड़ता है। और क्लास 11 में जब वो एडमिशन करता है तो वो एडमिशन रिसीप्ट होना जरूरी होता है। उसके बाद रेसिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, ये सब का ज़रूरत होता है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके बच्चे हमारे स्कूल से या कोई भी ऑनलाइन दुकानों से वो अप्लाई कर सकता है। धन्यवाद।